तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के हमारे एक्सपर्ट पॉली क्लासेस पर। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मतलब यथार्थमान और परम त्रुटि सब के बारे में मैंने बताया था। उस पर बेस्ट एक हम आज सवाल करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, किसी क्षण की प्रेक्षित लंबाई, प्रेक्षित माप जो है कितना है, 4.9 सेंटीमीटर है। यदि उसका यथार्थ मान या वास्तविक मान 5.0 सेंटीमीटर है तो ज्ञात क्या करना है यहाँ पर हमें। उसमें से पहला हमें ज्ञात करना है परम त्रुटि, ठीक। और जो दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, सापेक्ष या आपेक्षिक त्रुटि। तीसरा इसमें से क्या ज्ञात करना है हमें। तीसरा हमें ज्ञात करना है प्रतिशत त्रुटि। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी क्षण का प्रेक्षित मान दिया हुआ है 4.9 सेंटीमीटर, और यदि उसका यथार्थ मान या वास्तविक मान 5 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। पहला हमें परम त्रुटि ज्ञात करना है, दूसरा हमें सापेक्ष या अपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करना है, और तीसरा जो है हमारा प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो यहाँ दिया है यथार्थ मान या वास्तविक मान, दोनों एक ही चीज़ होती है। यथार्थ मान होता क्या है हमारा, यथार्थ मान होता है AM = A1 A2 + A3 ... AN/N। यही हमारा क्या होता था, यथार्थ मान मैंने बताया था पिछली वीडियो में। इसी को हम वास्तविक मान भी कहते हैं। जैसे कोई क्षण है, क्षण की हम कई बार हम उसका क्या लेते हैं, प्रेक्षण लेते हैं, तो कई वैल्यू आती है, कई वैल्यू उसका होता है, तो कई वैल्यू को हम क्या करते हैं, उसका समांतर माध्य निकाल कर वही हमारा उसको हम मान लेते हैं, वही हमारा क्या है, वास्तविक मान है। बिल्कुल, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक मान। वही दोनों एक ही चीज़ होते हैं। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला हमारा है परम त्रुटि। परम त्रुटि क्या होता है, पहला परम त्रुटि डेल्टा ए इक्वल टू होता क्या है, उसका होता है A0, जहाँ A हमारा है वास्तविक मान और हमारा A0 है हमारा प्रेक्षित मान। तो क्या हो जाएगा, वास्तविक मान कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, 5, और यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, 4.9, कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। ये हमारा निकल के आ गया परम त्रुटि। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा चलते हैं। दूसरा क्या है हमारा, सापेक्ष या अपेक्षिक त्रुटि। तो इसे हम प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा M = डेल A या AM। यहाँ AM भी हो सकता है। AM हमारा क्या है, ये हमारा A कर देते हैं हम। यहाँ ये है ना वास्तविक मान, वास्तविक जो है माप। तो कितना है हमारा, डेल्टा ए हमें निकल के आया है यहाँ पर 0.1 अपॉन ये हमारा कितना था, ये हमारा है 5, ये हो गया हमारा
कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 टू दी पावर -1 -2 हो जाएगा ना, -2 हो जाएगा ना। एक दशमलव इधर लाएंगे तो हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। इसे ऐसे कर देते हैं, समझ में नहीं आएगा नहीं तो आप लोगों को 1 हो जाएगा, 5 गुणे 10 हो जाएगा। अब हम क्या है एक जीरो और बढ़ाते हैं और एक जीरो यहाँ पर भी हम बढ़ा देते हैं। कितना हो जाएगा, सॉरी 5 से 2 बार गया तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -2। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा। इसे ऐसे ही रहने देते हैं 2/100 तो हो जाएगा 1/50। ये हो गया हमारा सापेक्ष या अपेक्षिक त्रुटि जिसे कहते हैं। अब हम ज्ञात करते हैं, अब यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे प्रतिशत त्रुटि। तीसरा है हम लोगों का प्रतिशत त्रुटि। तो ये हो गया हमारा प्रतिशत त्रुटि। क्या हो जाएगा, अपेक्षिक त्रुटि का ही अगर हम उसमें 100 से हम अगर गुणा कर देते हैं तो वही हमारा क्या बदल जाता है, वही हमारा बदल जाता है प्रतिशत त्रुटि में। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा उसको। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डेल्टा A/A हमें इतना प्राप्त हुआ है 1.15 इंटू हो जाएगा 100। कितना हो गया 2 बार में कितना % त्रुटि हुई, 2% त्रुटि हुई। ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग सवाल को उतार लीजिए। चलिए दोस्तों यहाँ तक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या टॉपिक है, अगला हमारा टॉपिक है त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, तो चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, ये है हमारा त्रुटियों का संयोजन। कुल हमारा जो त्रुटियों का संयोजन हम करते हैं, कुल 5 प्रकार से हम त्रुटियों का संयोजन करते हैं। जिसमें से पहला होगा हमारा योग में त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन। ठीक, दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा, इसका हो जाएगा अंतर में त्रुटियों का संयोजन। अंतर में इस प्रकार हो जाएगा त्रुटियों का अंतर में त्रुटियों का संयोजन। तीसरा हो जाएगा हमारा गुणन में त्रुटियों का संयोजन। चौथा हो जाएगा हमारा भाग में त्रुटियों का संयोजन, इस प्रकार हो जाएगा। पांचवा है हमारा घात में त्रुटियों का संयोजन। ठीक है दोस्तों, इतनी हमें 5 प्रकार की त्रुटियों का संयोजन हमें पढ़ना है। तो बारी बारी से हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके सूत्र की व्युत्पत्ति करने वाले हैं। तो इतना आप फटाफट नोट कर लीजिए। तो चलिए, हो गया। अब हम आगे चलते हैं। पहला होगा हमारा योग में त्रुटियों का संयोजन। इसको मिटा देते हैं इस प्रकार, ताकि जगह हमें कम न पड़े। पहला हमारा होगा योग में त्रुटियों का
योग में त्रुटियों का संयोजन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ errors in एडिशन। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब हम चलिए मान लेते हैं, माना कोई परिणामी राशि x है, कैपिटल X है, जो किसी अन्य राशियों जिसमें a तथा b पर निर्भर है, पर योग के a तथा b के योग के ऊपर निर्भर है, a तथा b के योग पर निर्भर है। ठीक है दोस्तों, माना कोई राशि हमने मान लिया x है, जो कि एक प्रकार की परिणामी राशि है, जो किसी अन्य राशियों a तथा b पर डिपेंड करती है। a तथा b हमारा है, कोई दूसरी अन्य राशियां हैं जिस पर हमारा x जो है वह डिपेंड करती है a तथा b पर के योग पर डिपेंड करती है। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर करते क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं, माना x में एरर होता है, x में त्रुटि तो प्लस भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। यानी कि अगर जैसे कोई त्रुटि a कोई हमारी वास्तविक मान है उसका, इसमें त्रुटि क्या होगी, प्लस माइनस डेल्टा a, ये हमारी उसकी त्रुटि होती है। तो इसी प्रकार x में त्रुटि क्या हो जाएगी, ax प्लस माइनस डेल्टा x हो जाएगा। a में त्रुटि कितनी हो जाएगी, a में हो जाएगी a प्लस माइनस डेल्टा a हो जाएगा। b में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, b प्लस माइनस डेल्टा b। यहाँ तक ठीक है। अब इसके मान को इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। आइए पुट करते हैं, क्या देखते हैं क्या होता है। तो हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। यहाँ तक ठीक। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जैसे का तैसे वैसे ही रहेगा, और ये इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, a प्लस माइनस डेल्टा a हो जाएगा प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें a और b का मान हमें इसमें है, a और b है, इसको हमको हटाना है। इसको सिर्फ हम इस रूप में हम इसको हमको लाना है त्रुटि के रूप में। जो इसमें त्रुटि होती है, a वास्तविक मान होता है, ये इसमें त्रुटि होती है, तो हमको त्रुटि के रूप में लाना है ना। तो a और b को हम एक स्थान पर कर लेते हैं, ताकि हमारा इधर भी x है और a प्लस b हमारा जब जुड़ेगा तो इधर भी हमारा x आ जाएगा। x क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस
डेल्टा बी हो जाएगा। अब ये दोनों मिलकर समीकरण 1 से क्या हो जाएंगे, x हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी हो जाएगा। अब इधर ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा x हो जाएगा, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हम कुछ पोस्टर मिटा देंगे यहाँ पर। चलिए इतना हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। इसको भी हटा देते हैं। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया हमारा। तो प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया। अब हम ये हमारी निकल के आई पूरी त्रुटि के रूप में। अब हम इसे फार्मूला तो ये भी है हमारा, लेकिन हम इसे प्लस के रूप में हम लिखते हैं। वो हमारा मेन फार्मूला होता है। कैसे, डेल्टा, एक काम करते हैं, दोनों पक्षों से हम क्या कर लेते हैं, -1 कॉमन लेते हैं। दोनों पक्षों से -1 को कॉमन लेने पर, या कह सकते हैं माइनस कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, डेल्टा x बचेगा इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये हो गया दोस्तों हमारा मेन फॉर्मूला, जो कि हमारा योग के रूप में त्रुटियों का संयोजन इस प्रकार होता है। ये निकल गया हमारा मेन फार्मूला। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो चलिए, यहाँ तक हो गया। अब हम अगला हमारा कौन सा है, अगला हमारा है अंतर में त्रुटियों का संयोजन। यही है हमारा अंतर में त्रुटियों का संयोजन। तो ये सारा हम लोग रहने देते हैं और इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ कर देते हैं अंतर में त्रुटियों का संयोजन। अंतर में त्रुटियों का संयोजन, तो यहाँ योग की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ भी अंतर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माना कोई परिणामी राशि क्या है, x है, जो a तथा b के अंतर पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, x इक्वल टू a माइनस b। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब जैसे पहला वाला हमने किया था वैसे वैसे हम इसको भी कर देते हैं। x में त्रुटि क्या हो जाएगी, x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। इधर का एडिटिव रहेगा, ऐसे ही रहेगा, और इधर का क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a। अब माइनस, जब इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ प्लस माइनस ही रहेगा, इस पर चेंज कोई नहीं होगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर a माइनस बी को हम एक साथ लिख लेते हैं, a माइनस बी हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन पूरा नहीं लिखे हम लोग, इसको भी पूरा लिखते हैं। माना अंतर संयोजन कॉम्बिनेशन, जो माना कोई परिणामी राशि यह है जो अन्य राशियों ए तथा बी के अंतर पर क्या करता है, निर्भर करता है। यहाँ तक पूरी क्वेश्चन होगी। यहाँ था हमारा कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, इन क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से वहाँ हम लोग हल करते हैं। इधर क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू ए माइनस बी को हम समीकरण एक से क्या लिख सकते हैं, एक्स के बराबर है, यहाँ पर है। अब इसको भी हम क्या बना देंगे, एक्स, ठीक है। अब प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, यहाँ तक हो गया। बी एक्स से एक्स हमारा हो गया कैंसिल, ठीक। अब बचा हमारा प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों से माइनस कॉमन लेने पर क्या बचेगा, प्लस बचेगा। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ए प्लस हो जाएगा डेल्टा बी होगा। ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आ गया। तो मैंने जब पिछला वाला पढ़ा था योग में त्रुटियों का संयोजन, उसका भी फार्मूला इतना भी आया था और इसका भी कितना फार्मूला इतना सेम आ रहा है। यानी कि दोनों का हमारा जो फार्मूला होता है, अंतर हो या योग हो, दोनों का हमारी जो त्रुटि का फार्मूला निकलता है, त्रुटियों का संयोजन का फार्मूला निकलता है, वो हमारा सेम ही रहता है, अंतर और योग में। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, आगे ये हमको बहुत काम देते हैं ये सब। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अगला हमारा है तीसरा है गुणन में त्रुटियों की कॉम्बिनेशन, गुणन में त्रुटियों का संयोजन। यहाँ क्या हो जाएगा, गुणन में, यहाँ तीसरा हो जाएगा गुणन में त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन प्रोडक्ट गुणन में त्रुटियों का संयोजन, ठीक है। अब पहले के अनुसार इसमें भी हम क्या करेंगे, एक परिमाण को मानेंगे जो क्या होगा, जो किसी अन्य राशि a तथा b के गुणन के रूप में प्रदर्शित होगा, उस पर डिपेंडेंट होगा। तो आइए, माना कोई परिणामी राशि x है, x जो अन्य राशियों a तथा b के गुणन के रूप में है, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू बी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम जैसे हम सेम पहले करते थे वैसे ही इसमें भी करेंगे। x में त्रुटि क्या हो जाएगी, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू a में क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो a से b गुणा हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा। अब इससे इसमें करेंगे, इसे जब इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस a प्लस माइनस डेल b
इंटू ए हो गया। ठीक, अब इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल ए इंटू बी हो जाएगा। इसका जब इसमें करेंगे तो प्लस माइनस डेल ए इंटू डेल बी। तो दोस्तों यहाँ से हम a इंटू बी को समीकरण ए के अनुसार x लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं बिल्कुल। x हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा बी इंटू ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रुटि, जो किसी मापन में जो त्रुटि होती है बहुत कम मात्रा में उसमें त्रुटि उत्पन्न होती है, बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होती। तो ये हमारी एक त्रुटि हुई और ये हमारी दूसरी त्रुटि हुई। अगर एक त्रुटि बहुत कम मात्रा में, जैसे हमारा 0.001 हमारी इतनी हुई त्रुटि हुई, अब ए में इतना त्रुटि हुआ, मान लीजिए हमारा बी में कितना त्रुटि हुआ, बी में भी हमारा 0.005 हुआ मान लीजिए। अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मान निकलेगा मल्टीप्लाई करने से और भी छोटा होता जाएगा। इसी प्रकार मान लेंगे, जिससे हम मान लेंगे इतना हमारा क्या है, नगण्य है, नगण्य यानी कि जीरो है, जीरो है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस जीरो, जीरो से जीरो हो गया। ठीक, अब इसको यहाँ पर करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा b इंटू ए, और क्या हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी हो गया। x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब बचेगा क्या हमारा, अब बचेगा प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा b इंटू ए प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी। अब हम करेंगे क्या, इसको सिंपली रूप में लिख लेते हैं माइनस का मान लेकर, तो हो जाएगा डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा b इंटू ए प्लस हो जाएगा डेल्टा a इंटू बी। ठीक है दोस्तों, अब दोनों पक्ष में क्या करते हैं, a इंटू बी से हम भाग देते हैं दोनों पक्षों से। अब दोनों पक्षों में a इंटू बी से भाग करने पर ठीक, अब दोनों पक्षों में हम भाग कर देते हैं। अब इसके लिए हम लोग जहाँ तक आप लोग उतार लीजिए, इसके लिए हम ऊपर करेंगे। ठीक है, हम लोग इधर का पोर्शन मिटा देते हैं, अब इधर का हम लोग मिटा देते हैं। तो कितना था हमारा, अब इसमें हम a इंटू बी से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा a से a कट जाएगा और इसमें भी हमारा कट जाएगा। ठीक, आइए अब जब दोनों में भाग देंगे तो डेल्टा x अपॉन हो जाएगा a इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा b इंटू ए अपॉन a इंटू बी प्लस डेल्टा a इंटू बी अपॉन a इंटू बी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहले समीकरण के अनुसार क्या था, a इंटू बी बराबर कितना था, x था, तो डेल्टा x अपन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा इक्वल टू a से a कैंसिल हो गया, तो बचा हमारा डेल्टा b अपन b प्लस, अब हमारा b से b कैंसिल हो गया तो बचा हमारा कितना, डेल्टा a अपन a। ये हमारा मेन फार्मूला निकल कर आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ तक हो गया हमारा गुणन में त्रुटियों का संयोजन। चलिए यहाँ तक हो गया, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट वाले पर। तो नेक्स्ट है हमारा भाग में त्रुटियों का संयोजन। यहाँ हम कहते हैं भाग के रूप में,
भाग में यहाँ हो जाएगा हमारा चौथा नंबर हो जाएगा, चौथा नंबर भाग में त्रुटियों का संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट नहीं हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर डिवीजन डिवाइड कहते हैं, डिवाइड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या है, माना कोई परिणामी हमारी जो राशि x है जो a तथा b के भाग के रूप में प्रदर्शित है, रूप में है, तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, तो इसका हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x, इसका हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a, और इसका हो जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b हो जाएगा। अब हम करते क्या है, अब यहाँ से हम लोग ऊपर से हम लोग a कॉमन लेते हैं और नीचे से हम लोग b को कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉमन लेने पर, a ऊपर से लेते हैं तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a/a हो जाएगा। अब यहाँ से जब कॉमन लेंगे हम लोग हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b/b। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा a/b समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ हो गया x। ठीक, यहाँ हो गया x। एक मिनट, इधर भी हम लोग कॉमन लेंगे x, इधर के पक्ष में भी कॉमन लेते हैं हम लोग x, तो x लेंगे तब 1 हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा x अपन हो जाएगा x हो जाएगा। इधर भी हमारा हो जाएगा a/b यहाँ से क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ भी बचेगा x हो बचेगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a/a हो जाएगा इनटू, अब इतना बचा हमारा, इसको हम ले जाते हैं ऊपर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b/b के घाते कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, अब x से हमारा कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो बचा हमारा 1 प्लस माइनस डेल्टा x/x इक्वल टू, अब हम यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो इसको तो हम लोग लिख लेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा a/a, और जो यहाँ ये है इसको हम लोग द्विपद प्रमेय के अनुसार अगर हम हल करेंगे तो यहाँ हम लोग लिख देंगे द्विपद प्रमेय से, यहाँ हो गया द्विपद प्रमेय से। द्विपद प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारा, द्विपद प्रमेय से 1 प्लस माइनस डेल्टा b/b हो जाएगा, अगर घाते 1 है, अगर इसको द्विपद प्रमेय से हल करेंगे द्विपद प्रमेय से तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b/b। इसको इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं द्विपद प्रमेय के अनुसार। द्विपद प्रमेय से यहाँ पर हो जाएगा तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b/b हो जाएगा, कहाँ से, द्विपद प्रमेय से, बाई द्विपद प्रमेय। अगर हम लोग द्विपद प्रमेय से इसको हल करेंगे इतना हमारा जरूर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई हुआ 1, इसका इसमें होगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा, डेल b/b हो गया। अभी इसका करते हैं, इसमें प्लस माइनस डेल a/a हो गया, और इसका इसमें करेंगे तो डेल a/a इंटू डेल b/b। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर दो इरर जब आपस में गुणा होगा तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, नगण्य मान लेते हैं यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल b/b प्लस माइनस डेल a/a, इसको हम नगण्य मान लेते हैं, क्योंकि हम जैसे पिछले वाले गुणन में क्या किए थे, हम दो जब इरर का गुणा आपस में होता है तो और भी छोटी राशि हो जाती है, इसी कारण हम इसको नगण्य मान लेते हैं। तो इतना हमारा प्राप्त हो गया। अब हम हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल x/x इक्वल टू
1 प्लस माइनस डेल बी अपान बी प्लस माइनस डेल ए अपान ए, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब इतना हम उतार लीजिए। अब हम लोग उधर का पोर्शन मिटा देते हैं। चलिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस डेल एक्स अपान एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल बी अपान बी प्लस माइनस डेल ए अपान ए। दोनों पक्षों से माइनस कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा, डेल ए डेल एक्स अपान एक्स हो जाएगा इक्वल टू डेल बी डेल ए हो जाएगा डेल ए अपान ए प्लस डेल बी अपान बी। ये हमारा निकल के आएगा मेन फार्मूला। तो जैसे उसमें योग तथा अंतर में हमारे दोनों फार्मूले सेम आए थे, इसमें विभाग तथा गुणन में भी दोनों फार्मूले क्या आते हैं, सेम ही आते हैं। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट 5वें नंबर पर। चलिए दोस्तों, अगला हमारा क्या है, अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घातों में त्रुटियों का संयोजन। यहाँ हो जाएगा पावर और यहाँ हो जाएगा घात। किसी यहाँ राशि हो जाएगा, राशि किसी राशि ए की और यहाँ एक राशि रहेगी, एक के घात के रूप में है, के घात। माना कोई परिणामी राशि x है जो अन्य राशि a के घात के रूप में है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करते हैं, x हमारी कोई राशि है जो क्या है, यह हमारी कोई एक अचर पद है, ठीक है, और इसके घात में हमारा a है, ये हमारी कोई राशि है। अब हम करते क्या है, दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर अब जब लॉग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा इक्वल टू लॉग यहाँ पर उल्टा मैंने लिख दिया है, यहाँ पर रहेगा ए के खाते एम रहेगा, ए के खाते यम हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन होगा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना रहेगा, ए के घात यम, तो हो जाएगा ए के घात यम। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, एक फार्मूला आपने लॉग का एक गुण पढ़ा होगा, यदि हमारा है लॉग कोई मतलब है लॉग ई ए के पावर अगर कोई बी है तो इसे हम लिख सकते हैं बी लॉग ई बेस ए, इतना हम लिख सकते हैं। तो इस गुण का प्रयोग यहाँ करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ ई हमारा छुपा रहता है, ई को हम दर्शाया नहीं जाता है, यम लॉग कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, लॉग यक्स, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। यहाँ पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अवकलन अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका डेल एक्स हो जाएगा अपन एक्स हो जाएगा इक्वल टू यम हमारा है अचर राशि है तो यम ऐसे ही रहेगा, और ए क्या हो जाएगा, ए का डेल ए अपन ए। यही हमारा मेन फार्मूला निकल कर आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी हमें प्रतिशत त्रुटि हमें ज्ञात करनी हो तो क्या करना पड़ेगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा है सापेक्ष त्रुटि। मैंने पढ़ाया था कि जो होता है परम त्रुटि तथा यथार्थ मान के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। और उसमें अगर 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत त्रुटि निकल जाती है। तो प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल एक्स इंटू
इंटू 100 इतना परसेंट, तो ये हमारा परसेंट में बदल गया है यहाँ पर। ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया यहाँ पर अचर राशि। ठीक, ये हमारा अचर राशि तो हो जाएगा यहाँ पर डेल ए अपान ए इंटू 100, ये निकल कर आ गया हमारा प्रतिशत का सूत्र। तो ये भी हमारा जो फार्मूला है, ये भी हमारा बहुत काम देने वाला फार्मूला है। ये दोनों हमारे फार्मूले बहुत उपयोगी हैं, न्यूमेरिकल में हमारे दोनों फार्मूले सहायता करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ तक हमारी वीडियो समाप्त होती है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर जो हमने बताया था आज, त्रुटियों का संयोजन, त्रुटियों का वियोजन, इस सब के बारे में हम लोग इस पर लेकर उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। तो जो इसी प्रकार जुड़े रहिए हमारे चैनल से। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी वीडियो पहुँचे। ठीक है गाइस, चलते हैं। जय हिंद।